बुलेटिन में सबसे पहले मौसम की बात करें तो कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब शहर में मजीद बारिश का इम्कान नहीं, ताहम सुबह में हल्की फुहार पड़ सकती है। मजीद क्या तफसीलात हैं, दानियाल सैयद से जानते हैं। जी दानियाल। आज बिल्कुल रात गए कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है और इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के बताना है कि ज्यादा से ज्यादा आज शहर का जो दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासब 84% है। काले बादलों का राज शहर में रहेगा। सुबह के औकात में शहर के चंद मकामात पर हल्की फुहार हो सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में बारिश की कोई जो है वो उम्मीद नहीं है, किसी किस्म का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। जबकि दूसरी जानिब शहर में जब बारिश हुई है रात गए, उसके बाद से शहर के बेशतर मकामात हैं जहाँ पर पानी इस वक्त मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद है आर्ट काउंसिल कराची के जो है वहाँ पर उसकी सड़क के बाहर पानी मौजूद है। इसके अलावा प्रेस क्लब चौरंगी के अतराफ भी पानी मौजूद है। आई चंडीगढ़ रोड के बेशतर मकामात हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में पानी मौजूद है और अगर शारे फैसल की बात की जाए तो शारे फैसल के भी चंद मकामात के ऊपर पानी इस वक्त मौजूद है और निकासी आपका काम नहीं किया जा सका है। जी, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम के बालाई पहाड़ों पर भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जारी है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिश का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, गोचकी, मुल्तान और कोट अदू समेत कई शहरों में पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। जाम शुरू और मीरपुर माथेलों में बारिश के बायस पिछली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। बारिश से नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान में कोहलू, बेला, उथल हब में तेज़ बारिशें हुईं, जबकि वादी ज़ियारत में मौसम की पहली बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के बालाई पहाड़ों पर भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान में कोयटा और गिरदोनवाह में भी बारिश, 40,000 फीडर्स बंद हो गए। कोयटा की स्मंगली रोड और मगरबी बाईपास अंधेरे में डूब गया। लसबेला, विंदर में भी बारिश, पिशावर, बनू, करक में भी बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में मतला जुस्वी अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कामरान से जानते हैं। जी, गुज़श्ता 2 रोज़ से इस्लामाबाद शहर के अंदर मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा मरी और कश्मीर के मलका इलाके जो है वहाँ पर बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अभी सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन जो है वो महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश होने का इम्कान है। और सर्दी की बात करें तो इस्लामाबाद में जो है वो सर्दी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर धुंध भी दिखाई देती है। जी, चिलाज शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं, पंचक्कियाँ बंद हो चुकी हैं। बालाई वादियों के लोगों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद अली खान से जानते हैं। जी, द्यामर के बालाई मुकामात नांगा पर्वत, बुटोगा टाप, बाबूसर टाप पे वक्फे से गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि चिलाज शहर व गिरदनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश हो रही है। मौसम इंतहाई ठंडा हो चुका है। मैं इस वक्त बाबूसर टाप के एरिया में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं इस वक्त भी बर्फबारी लगी हुई है। यहाँ के जो बालाई वादियाँ हैं, सर्दियों में इनके राब्ता सड़कें बंद हो जाती हैं, इनकी पंचक्कियाँ बंद हो जाती हैं, इनको खुराक और दीगर जो ज़रूरियात एशा है इनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी आमदरफ जो है वो बंद हो जाती है बर्फबारी की वजह से। मोहम्मद अली खान, जियो न्यूज़, द्यामर। लाहौर समेत वसी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी धुंध छाई हुई है, जिसके बाद कई शहरों में मोटरवे बंद हैं, जबकि कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। हद निगाह कम होने पर
M2 ठोकर न्याज़ से कोच मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मअतल है। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट समेत पंजाब भर में कई मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। मरी और गलियात में मुतवक्की बर्फबारी के बायस महकमा हाईवे पंजाब का हाई अलर्ट। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद ने महकमा हाईवे को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत देते हुए बर्फ़ हटाने के लिए मशीनरी हमा वक्त फ़ाल रखने के अहकाम दिए। शाहराहों पर नमक के बर वक्त छिड़काव को यकीनी बनाने की भी हिदायत। 29,000 सॉल्ट बैग्स सॉल्ट स्टोर में फ़राहम कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सॉल्ट कैंपस कायम किए गए हैं। मरी में भी 2 मरकज़ी सॉल्ट कैंपस कायम कर दिए गए हैं। महकमा हाईवे के मुलाजमीन को हमा वक्त फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई हैं। बर्फ़बारी के दौरान नमक की मुसलसल फराहमी फ़ौरी यकीनी बनाई जाएगी। मरी में 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जो सयाहों और शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। शकरगढ़ में धुंध और सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क लकड़ी, गोबर से बने उपलों और खुश्क ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, इंजीनियर मंजूर हुसैन से जानते हैं। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदुनवा में सर्दी के इजाफे के साथ खुश्क ईंधन की जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छू रही हैं। वो खुश्क लकड़ी जो गुज़िश्ता बरस से 1400 रुपये फी मन में दस्तियाब थी, इस मरतबा 2000 रुपये फी मन में दस्तियाब नहीं है। गोबर के जो खुश्क उपले हैं उनकी कीमतें भी 2 गुना हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए और बिलखसूस ईंधन और गैस की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी भी सर्दी से निपटने के लिए अपना चूल्हा जला सके। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात की शिमाली रियासतों में बारिश हुई है। फुजैरा, रासो खैमा और उमुल कुवैन में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। रासुल खैमा के बुलंद तरीन पहाड़ जबल जैसे पर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इससे काम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सलामती और इससे काम से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज रहीम खान के शेख जैद पैलेस में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी दौरान वज़ीर ख़ारजा साक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। एलामिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता हुआ, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान आज से चलने वाली माल ट्रेन सर्विस का आगाज़ सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। कोयटा डिवीज़न में महकमा रेलवेज़ के हुकाम ने ट्रेन की आमद के सिलसिले में तैयारियां कर रखी थीं। रेलवे हुकाम ने बताया कि महकमा रेलवेज़ ने इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया था। इस ट्रेन को इस्लामाबाद से रवाना होकर सिब्बी के रास्ते सब्ज़न जंक्शन पहुंचना था, जहां से ट्रेन को नौशकी दालमबंदीन से होते हुए मीर जावा में ईरान में दाखिल होना था। महकमा रेलवेज़ कोयटा के हुकाम ने कोयटा डिवीज़न में ट्रेन की आमद के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर दी थी। ताहम महकमा रेलवेज़ ने फ्रेट ट्रेन की रवानगी से 1 रोज़ कबल सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से ट्रेन सर्विस का आगाज़ मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने थरपारकर का दौरा करके अदालती निज़ाम और अवामी सहूलतों का जायज़ा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से ज़िला थरपारकर का दौरा किया, जहां उन्होंने इंसाफ की फराहमी और अदालती निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी उनके हमरा थे। अलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने नंगर पारकर और मिठी के सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में अदालती उमूर
केस मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, खवातीन दोस्त सहूलतों, रसाई, सफाई और फ़ालियत का मुआयना किया और मौजूद खला की दस्तावेजी निशानदही की हिदायत दी। उन्होंने अदालती वक़ार को बरकरार रखने के लिए अवामी सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया और खवातीन सहूलत मरकज़, साफ़ पानी, सोलराइजेशन और ई लाइब्रेरी जैसे इक़दामात को सराहा। दौरे के दौरान मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात में मौसर इंसाफ के लिए बेंच और बार के तामीरी ताउन पर जोर दिया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने कासमुंदर और चोरिया जबल दरगाह माता मंदिर का दौरा करके मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म का यादा किए। दौरा आइन में दी गई मुसावात, शमूलियत और पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों के तहत लॉ एंड जस्टिस कमीशन के इस्लाहाती और फील्ड बेस्ड अमल का हिस्सा है। और कराची में निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद के लिए परवाज़ में गैर मामूली ताख़ीर। परवाज़ को मंगल की सपहर 3:45 पर इस्लामाबाद रवाना होना था। मुसाफिरों का कहना है कि कल दोपहर से एयरपोर्ट पर हैं। मुतअद्दिद बार परवाज़ का वक्त तब्दील किया गया। मुसाफिरों के एहतजाज पर रात करीबी होटल में ठहराया गया। अपडेट करें आपको अहम खबर से। कराची से निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद के लिए परवाज़ में गैर मामूली ताख़ीर। परवाज़ को मंगल की सपहर 3:45 पर इस्लामाबाद रवाना होना था, जबकि मुसाफिरों का ये कहना है कि कल दोपहर से एयरपोर्ट पर हैं। मुतअद्दिद बार परवाज़ का वक्त तब्दील किया गया है, जबकि मुसाफिरों के एहतजाज पर रात करीबी होटल में ठहराया गया। मुल्तान के इलाके इत्तफाक कॉलोनी में 2 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद सड़क पर काम नहीं किया जा रहा। जौदत नदीम रिपोर्ट करें। जी, मुल्तान के वस्त में वाक़े चुंगी नंबर 6 के ऊपर कायम इत्तफाक कॉलोनी में 2 साल से जो सड़क है उसकी सूरत हाल अबतर नज़र आ रही है और यहाँ पर रहने वाले शहरियों का कहना है कि पिछले 2 साल से यहाँ पे काम जो है वो नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उनको आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ ये कि आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि सड़क के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर धूल मिट्टी की वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। महल्ले वाले भी बड़े तंग हैं, दुकानदार भी बड़े तंग हैं कि सड़क नहीं बनी है अभी तक। वो पत्थर डाल गए हैं, उसके बाद कोई आया ही नहीं। यहाँ पर रहने वाले शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हमने 12 सरकारी इदारों में दरख्वास्तें जमा कराई और ये मुतालबा भी किया गया मुख्तलिफ सियासी हलकों के अंदर के इस सड़क को फौरी तौर पर बनाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई ना हो सकी। ज़िला दादू की तहसील खैरपुर नातन शाह में 2010 और 2022 के सैलाब से मुतासर सड़कें आज भी तामीरी नौ की मुंतज़िर। खैरपुर नातन शाह गोजू सड़क 200 से ज़ायद देहात का वाहिद रास्ता है जो गुज़श्ता 15 बरस से टूट फूट का शिकार है। क्या तफसीलात हैं, रियाज रेजो से जानते हैं। दादू की तहसील खैरपुर नातन शाह में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो कि 2010 से और 2022 में सैलाब से मुकम्मल तौर पर शहर डूबा था और तहसील के मुतअद्दिद इलाके भी ज़ेराब हुए थे। यहाँ पे सूरत ये है जिस मकाम में मौजूद हूँ, ये खैरपुर नातन शाह को काशोकत मिलाने वाली गोदो सड़क है। 19 किलोमीटर ये सड़क है जो कि अभी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 15 साल हो चुके हैं। इस सड़क से वाबस्ता 100 से ज़्यादा देहात है जो कि इस सड़क की तबाह हाल होने की वजह से दिक्कत का सामना कर रहे हैं। इस पर काम तो चल रहा है लेकिन सुस्त रफ्तारी पे हो रहा है, काम मुकम्मल होने का नाम नहीं रहा है। बहुत बड़ी तकलीफ है यहाँ के लोगों की, मरीजों की बहुत तकलीफ है। मकामी आबादियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस सड़क की तमीर मुकम्मल की जाए। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेशावर में साल 2025 के दौरान जराइम के 2000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2025 में स्ट्रीट क्राइम्स के 202, जबकि गाड़ी और मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के 700 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस ने इन मुकदमात में हज़ारों मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए और मसरूका गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद की गई। अबू बकर सिद्दीक इस पर रिपोर्ट करें। पेशावर में साल 2025 के दौरान कत्ल के 566 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 1383 मुल्ज़मान नामजद और 754 गिरफ्तार किए गए। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक गरोज़ चोरी के 10 मुकदमात में 42 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए और 2 करोड़ 95 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद किया गया। कारोबारी मराकज पर डकैती और रहजनी के 393 मुकदमात में 547 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए, जबकि डाकुओं से नकदी, सोना और मोबाइल फोन बरामद हुए। स्ट्रीट क्राइम्स के 202 मुकदमात में 230 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। गन पॉइंट पर आप लोगों से मोबाइल ले लेते हैं, अगर मोबाइल ना दें तो आप लोगों को शूट कर देते हैं। कब्जा माफिया के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है ये एक बड़ा अजक इक़दाम है। अगर पुलिस ने इस तरह कर दी KPK में शुरू किए तो मेरे ख्याल में KPK एक अच्छा सूबा बन जाएगा।
साल 2025 के दौरान गाड़ी छीनने के 42 मुकदमात में 41 मुलजमान गिरफ्तार और 29 गाड़ियां बरामद हुई, जबकि गाड़ी चोरी के 95 मुकदमात में 41 गाड़ियां बरामद की गई। मोटरसाइकिल छीनने के 239 मुकदमात में 294 मुलजमान गिरफ्तार और 124 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जबकि मोटरसाइकिल चोरी के 342 मुकदमात में 295 मुलजमान गिरफ्तार और 186 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस विजिबिलिटी जो है वो हम बढ़ाएंगे थ्रू स्नैप चेकिंग्स, थ्रू पेट्रोलिंग और थ्रू इफ़ेक्टिव रिस्पांस अगर कोई क्राइम होता है। दूसरा जो आपने बात की कि स्ट्रेटजीज़ क्या, जिस तरह आपको पता है कि CCPU साहब की पॉलिसीज़ और हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। कब्जा माफिया के खिलाफ भी सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। संगीन जुराइम में मुलविस 5 दर्जन से ज्यादा इश्तिहारी मुलजमान को पुलिस मुकाबलों में मारा गया, जबकि 100 से ज्यादा रज़ानों को पुलिस मुकाबले में जख्मी किया गया। कैमरामैन सदीक बंगश और शाहिद अहमद के साथ अबू बकर सदीक, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साले नौ पर जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साले नौ का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में नए साल की आमद पर तकरीब का अहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान ओलंपिक स्टार अशर नदीम की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात हुई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन्फेंटिनो की मुलाकात दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुई। फीफा के सदर ने अशर नदीम से उनकी थ्रो के बारे में पूछा। अशर नदीम ने फीफा सदर को बताया कि 92 मीटर की थ्रो की थी, अब इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुई। फीफा के सदर ने अरशद नदीम से उनकी थ्रो के बारे में पूछा, जिस पर अरशद नदीम ने उन्हें बताया कि 92 मीटर की थ्रो की थी, अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना उनका अगला हदफ है। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, 7 तस्वीर भी बनवाईं। ज़राए का कहना है कि जब फीफा के सदर इन्फेंटिनो ने ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर जेवलिन थ्रोअर से कहा कि वो उनसे वाकिफ हैं, तो अरशद नदीम ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैगिंग चैंपियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का जिला पोलो फील्ड लाहौर में इख्तिताम हुआ। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर लाहौर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। पोलो टेंट पैगिंग के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी की स्पोर्ट्समैनशिप और डिसिप्लिन की आला रिवायत की अक्कास है। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने पहली और गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चैंपियनशिप के इख्तिताम पर फातेह खिलाड़ी और इवेंट में हिस्सा लेने वाले दीगर खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात एक बार फिर पेचीदगियों का शिकार हो गए। फीफा ने कांग्रेस के हवाले से होने वाले मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कांग्रेस के इजलास के मुलतवी होने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात एक बार फिर पेचीदगियों का शिकार होने लगे हैं। ज़राए का कहना है कि PFF में ग्रुपबंदी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया जाने लगा है। सिंध और पंजाब के अरकान की दरख्वास्त पर 2 रोज़ कबल कांग्रेस का इजलास मुलतवी करना पड़ा। ज़राए का कहना है कि एक मखसूस ग्रुप के अरकान ने कांग्रेस के इजलास में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से शुकूक और शुबहात पैदा हो गए। कांग्रेस का इजलास न होने की वजह से एग्जीक्यूटिव कमेटी में KPK की नुमाइंदगी का मामला भी लटक गया। PFF के मई में इंतखाबात मुकम्मल हुए थे। KPK मेंबरान का इंतखाब नहीं हो सका था। कांग्रेस के इजलास में 11 अरकान मौजूद थे। इजलास में फीफा के नुमाइंदे ने वर्चुअल शिरकत की। इस बात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि मामलात में इसी तरह रस्साकशी जारी रही तो एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि फीफा ने कांग्रेस के हवाले से मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में ख़त्म हो गई। मेंस सिंगल्स अंडर 21 टाइटल आर्मी के फैज़ मोहम्मद ने अपने नाम कर लिया, जबकि विमेन अंडर 21 टाइटल आर्मी की अमारा इश्तियाक ने जीता।
नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मुख्तलिफ एज कैटेगरीज के फाइनल्स निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर के इंडोर जिम्नेजियम में खेले गए। मेंस अंडर 21 के फाइनल में आर्मी के फैज मोहम्मद ने सुई नॉर्दर्न गैस के अहमद शुएब को 22-20 और 21-15 से शिकस्त दी, जबकि वुमेन अंडर 21 के फाइनल में आर्मी की अमारा इश्तियाक ने सुई नॉर्दर्न गैस की सना हनीफ को 21-14 और 21-4 से मात दी। अंडर 19 मेंस में खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद उमर, बॉयज अंडर 17 में खैबर पख्तूनख्वा के नजीब साकिब और बॉयज अंडर 15 में पंजाब के हारून अहमद फातेह करार पाए। मेंस डबल अंडर 21 में सुई नॉर्दर्न गैस के अहमद शेब और मोहम्मद जैद ने कामयाबी हासिल की। वुमेन सिंगल्स अंडर 19 में वाबडा की मरियम हनीफ ने पंजाब की आमना अख्तर को शिकस्त से 2-4 किया। वुमेन डबल्स अंडर 21 में आर्मी की अमारा इश्तियाक और समिया तारिक, जबकि वुमेन डबल्स अंडर 19 में वाबडा की मरियम हनीफ और सिंध की महरीन हमजा की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा, हर बार इंतजार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने की नौबत आने में दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, उनके पास बानी पीटीआई की ऐसी कोई हिदायत नहीं पहुँची। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर बोले, ये दौरा पार्टी मुशावरत से नहीं बानी पीटीआई की हिदायत पर था। मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम 2026 में एंटर हो रहे हैं, लेकिन 2026 भी ऐसा ही लग रहा है कि वो भी नाअहलियों और कन्विक्शनों का हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी, ये हमारा राइट है। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल अफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं, ये उनका मैंडेट है। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मशावरत नहीं थी। ये जो खान साहब की हिदायत आई है स्ट्रीट मूवमेंट की, ये उसके तनाजुर में आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उसमें आपको भी अफसोस ही होगा। देखो क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा था कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता मुलाकात और उसके लिए हम इधर खड़े हों। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर असम्बली के दफ्तर आ जाए। प्रोग्राम कैपिटल चौक में वफाकी वज़ीर की मुज़ाकरात की दावत पर पीटीआई रहनुमा मीना खान आफरीदी ने कहा कि पार्टी के बानी ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मैंडेट दिया है, हुकूमत संजीदा है तो उनसे मुज़ाकरात करे। पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट भी साथ लेकर चलेगी। 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। आप अपनी मुज़ाकरात के हवाले से एक संजीदा तजावीज़ मुरतब कर लें स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में। मैं आपको दावत देता हूँ कि आएँ, महमूद खान अचकज़ई साहब को ले आएँ, हमारी बैठेगी टीम, राना सनाउल्लाह साहब बैठेंगे और उसके साथ हमारे सीनियर लोग होंगे, एहसन इकबाल साहब होंगे, हमारे सीनियर चंद वज़रा और होंगे, मैं खुद उन्हें कंडक्ट कराऊँगा। मुज़ाकरात हम पहले भी चाह रहे थे, अब भी चाहते हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह कहना चाहते हैं कि जब भी हम कॉल देते हैं मुज़ाहिमत की, इमरान खान की तरफ से तहरीक की बात की जाती है, स्ट्रीट मूवमेंट की बात की जाती है, तो ऐसे मौके के ऊपर जो है मुज़ाकरात की बात की जाती है और उसके अलावा आपके प्रोग्राम में या बाकी प्रोग्रामों में बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के इनके ये तर्जुमान और बाकी लोग जो हैं कहते हैं कि हमने ना मुज़ाकरात करने हैं और तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगी। अगर दिलचस्पी है इनको तो खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर राजा साहब को नॉमिनेट किया हुआ, लेकिन वो स्ट्रीट मूवमेंट को भी साथ उठाएंगे इंशाल्लाह। सहाफ़ियों के बारे में अपोजिशन रुकन के तहज़ीक आमेज़ बयान पर सूबाई वज़ीर इत्तलात असम बुखारी ने पंजाब असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। स्पीकर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी की तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। लाहौर से देखिए मलिक आज़म मलिक की रिपोर्ट।
पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत हुआ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सूबाई वजीर आज़मा बुखारी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज ईवान के फ्लोर पर सहाफ़ियों को बिकाऊ कहा गया, जिसकी मजम्मत करती हूँ। मुझ पर इल्जाम आयद किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर मैंने बंदे असम्बली में प्लांट किए जो सहाफ़ी नहीं थे। इस बारे हद तक इज्जत का दावा तैयार कर चुकी हूँ। सहाफ़ियों के साथ तज़हीक अमेज रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट कर रही हूँ। मैंने आप सबके साथ इज़हारे यकजहती के लिए असम्बली से वॉकआउट किया है, बजाय इसके कि आप मीडिया से माजरत कर लें, बजाय इसके कि आपको इजहार नदामत करते कल बकाऊ मीडिया कह दिया सबको। बाद में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर चेयर संभाली। उन्होंने कहा कि ये ईवान कवानीन के ताबे है, यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाजत लेना पड़ती है। रूल्स मुअत्तल करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लॉबी में आने की इजाजत दी, लेकिन जो इस ईवान में हुआ वो अफसोसनाक है। इस मामले में एक शफाफ तहकीकाती कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट इस ईवान के सामने रख रहा हूँ। बिकॉज इट इज गोइंग फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। ये आपके हाउस का मामला है, ये आपके रूल्स का मामला है, इस हाउस की हुर्मत का मामला है। इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल और 2 करारदादें मंजूर की गयी। 3 नए बिल भी पेश किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास बुध दिन 11 बजे के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन सफदर अली और रिजवान भट्ट के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। और कराची में कुछ वकला के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने पर वकला बरादरी ने आज सिटी कोर्ट्स में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सदर कराची बार का कहना है कि आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट्स में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वकला मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेते और SHO सिटी कोर्ट्स को ढूंढते दिखाई दे रहे थे। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो वकीलों ने उन्हें पकड़ लिया। SHO पर तशद्दुद भी किया। कुछ अफराद पुलिस एहलकारों को गालियां देते भी सुनाई दिए। बाद में वकला ने सिटी कोर्ट कराची के सामने MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहरी परेशान होते रहे।